आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर बुक के चैप्टर नंबर 10 को। टाइटल है द इंचांटेड पूल, यानी एक जादुई तालाब। लिखा है महाभारत प्राचीन संस्कृत की एक महान गाथा है जो कुरुक्षेत्र युद्ध में दो समूह कौरव और पांडव राजकुमारों के बीच संघर्ष की एक कहानी बताती है। यह महान गाथा न केवल युद्ध की कहानी बताती है बल्कि इन राजकुमारों और उनके उत्तराधिकारियों के जीवन को भी दर्शाती है। एक समय महाभारत में 5 पांडव भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव कौरवों के साथ जुए में सब कुछ हार जाते हैं और उन्हें 13 साल के लिए वनवास में रहना पड़ता है। इस समय के दौरान उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार जगह बदलनी पड़ती है। यह समय उनके लिए बहुत कठिन और थकावट भरा होता है। एक दिन 12वें साल में पांचों पांडव भाई एक हिरन का पीछा करते हुए जंगल में बहुत दूर तक चले जाते हैं। तो चलिए अब आगे की कहानी को शुरू करते हैं। लिखा है सूरज सिर के ऊपर चमक रहा था और पांचों भाई पांडव बहुत थके हुए और प्यासे लग रहे थे। हिरन भी गायब हो चुका था और आखिरकार पांचों भाई रुक गए, यह महसूस करते हुए कि हिरन का पीछा करना उनके लिए बेकार था। युधिष्ठिर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और नकुल से कहने लगे, भाई उस पेड़ पर चढ़ो और देखो कि आसपास कोई तालाब या नदी है या नहीं। नकुल पेड़ पर चढ़ गए। इधर उधर देखकर उन्होंने कहा, देखो वहां थोड़ी दूर पर मुझे जल के पौधे और बगुले दिख रहे हैं। साफ है कि वहां पर जरूर पानी होगा। युधिष्ठिर ने अपने भाई को पानी लाने के लिए भेजा। नकुल वहां पहुंचकर बहुत खुश हुए और तालाब को देखकर उन्हें खुद भी बहुत प्यास लगने लगी। उन्होंने सोचा कि पहले अपनी प्यास बुझा लें और फिर भाइयों के लिए पानी लेकर जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ठंडे पानी में अपना हाथ डुबोया, एक आवाज़ आई, रुको नकुल, इस पानी को मत पियो। यह एक जादुई तालाब है और यह मेरा तालाब है। बिना मेरे सवालों का जवाब दिए कोई इसका पानी नहीं पी सकता। नकुल को इस आवाज़ सुनकर आश्चर्य हुआ। नकुल ने आश्चर्य से ऊपर देखा, उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। वे बहुत थके हुए और प्यासे थे, इसलिए उन्होंने इस चेतावनी की परवाह नहीं की और पानी पीने लगे। जैसे ही उन्होंने पानी पिया वे बेहोश होकर गिर पड़े। जब नकुल लंबे समय तक नहीं लौटे तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा कि जाकर देखो कि क्या हुआ है। सहदेव तालाब पर पहुंचे और अपने भाई को जमीन पर पड़ा देखकर चिंतित होने लगे, लेकिन वे भी अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की ओर भागे। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, हे सहदेव, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, फिर यह पानी पियो। नकुल की तरह सहदेव ने भी चेतावनी को नज़रअंदाज किया और पानी पी लिया और तुरंत ही वे बेहोश होकर गिर पड़े। जब सहदेव भी नहीं लौटे तो युधिष्ठिर बहुत चिंतित होने लगे। उन्होंने अर्जुन को भेजा कि देखो कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है। अर्जुन जल्द ही वहां पहुंचे और अपने दोनों भाइयों को बेहोशी की हालत में देखकर दुखी हुए। वे अपने भाइयों की मृत्यु, शायद यहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी, तो अपने भाइयों को मरा हुआ देखकर उनका बदला लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी बहुत तेज प्यास लग रही थी जो उन्हें उस तालाब की ओर खींच लाई। फिर वही चेतावनी फिर से आई, आवाज़ आई, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, फिर पानी पियो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अपने भाइयों की तरह तुम भी मर जाओगे। अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था और इस अदृश्य दुश्मन को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन पहले उन्होंने अपनी प्यास बुझाने के बारे में सोचा। तो उन्होंने पहले अपनी प्यास बुझाई। जैसे ही उन्होंने पानी पिया वो भी तुरंत गिर पड़े। जब काफ़ी समय बीत गया और अर्जुन भी नहीं लौटे तो युधिष्ठिर ने भीम से कहा, प्यारे भाई अर्जुन महान योद्धा भी वापस नहीं आए, मतलब हमारे भाई वापस नहीं आए। हमारे भाइयों के साथ जरूर कुछ भयानक हुआ है। जाओ जल्दी से उन्हें ढूंढो। बिना कुछ कहे ही भीम उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। जब उन्होंने अपने तीनों भाइयों को वहां मरा हुआ पड़े देखा तो उनको भी बहुत दुख हुआ और गुस्सा उनका बढ़ गया। उन्होंने सोचा निश्चित रूप से ये किसी यक्ष का काम है। अब देखिए यक्ष क्या है। यक्ष यहाँ पे बुक में दिया गया है कि एक नेचुरल स्पिरिट है, ठीक है, प्राकृतिक आत्मा जो प्रकृति की रक्षा करती है, ठीक है, नेचुरल चीज़ों की रक्षा करती है। तो यहाँ पर भीम को लगता है कि ये जरूर किसी यक्षों का काम है। मैं उन्हें खोज कर मार दूंगा, लेकिन ओह मैं तो बहुत प्यासा हूँ।
भीम सोच रही हैं कि मैं तो उन्हें मार दूंगा, लेकिन मैं तो बहुत प्यासा हूँ, पहले मैं कुछ पानी पी लूँ ताकि मैं उनसे बेहतर तरीके से लड़ सकूँ। और फिर वे तालाब के पास घुटने टेक कर बैठ गए। फिर से वही आवाज़ तेजी से आई, भीम सावधान, तुम मेरे सवालों का जवाब देना होगा, बाद में पानी पी सकती हो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मर जाओगे। भीम चिल्लाया, तुम मुझे आदेश देने वाले होते कौन हो? और फिर तेजी से पानी पीने लगे और तुरंत उनकी सारी ताकत चली गई और वो भी अपने भाइयों के पास गिर पड़े। जब युधिष्ठिर का कोई भी भाई वापस नहीं लौटा तो वे बहुत दुखी हो गए। आखिरकार उन्होंने खुद जाकर अपने भाइयों की खोज करने का फैसला किया। उनके पैरों के निशानों का पीछा करते हुए वे एक शांत और साफ तालाब के पास पहुंचे। फिर अचानक उनकी नज़र अपने भाइयों पर पड़ी जो वहां ठंडे और मरे हुए पड़े थे। वे सदमे में आगे बढ़े और अपने दुख पर काबू नहीं पा सके। अपने भाइयों के लिए जोर जोर से रोते हुए वे बोले, क्या यह हमारे सभी संघर्षों का अंत है? क्या इसी के लिए मेहनत की थी? ठीक जब हमारा वनवास मतलब हमारे जंगल का जो रहने का समय है वो समाप्त होने वाला है और तभी हमसे हमारे भाइयों को छीन लिया गया। अब मेरे पास इस दुनिया में जीने का कोई कारण ही नहीं बचा। जब वे अपने भाइयों को देख रहे थे तो सोचने लगे कि कौन इतनी शक्तिशाली हो सकता है जो उनके भाइयों को मार सके। दुनिया में ऐसा कोई योद्धा नहीं जो उनके भाइयों को हरा सके। साथ ही उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था और आसपास कोई दुश्मन के पैरों के निशान भी नहीं थे। युधिष्ठिर को लगा, जरूर ये किसी जादुई का काम है, इन पर कोई किसी तरीके से जादू किया गया है। लंबे समय तक युधिष्ठिर तालाब के किनारे बैठकर रोते रहे। फिर जब उनकी प्यास बढ़ने लगी तो वे पानी की ओर खिंचे चले गए। उसी पल फिर से वह आवाज़ आई, तुम्हारे भाइयों की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्हें मत देखो, मतलब उनकी तरह मत करो, पहले मेरे सवालों का जवाब दो और फिर अपनी प्यास बुझाना। युधिष्ठिर समझ गए कि यह जरूर कोई यक्ष है और उन्होंने अनुमान लगाया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। उन्होंने इस हालातों को बचाने का एक रास्ता देखा। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अपने क्वेश्चन पूछो। यक्ष ने पूछा, पहला सवाल, संकट में मनुष्य का सबसे अच्छा हथियार क्या होता है? युधिष्ठिर ने तुरंत जवाब दिया, साहस। यक्ष ने दूसरा सवाल पूछा, हवा से भी तेज क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मन। तीसरा सवाल, किस चीज को छोड़ने से सबका प्यार मिल जाता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अहंकार, क्योंकि जब कोई अहंकार छोड़ देता है तो उसे सभी प्यार मिल जाता है। किस चीज के खोने से खुशी मिलती है और दुख नहीं होता? युधिष्ठिर ने तभी जवाब दिया, क्रोध, क्योंकि जब कोई क्रोध छोड़ देता है तो वह शांति से भर जाता है। और इस तरह यक्ष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न पूछे जिनका युधिष्ठिर ने सही जवाब दिया। आखिर में यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे सभी जवाबों से बहुत खुश हूँ और अब तुम्हारे एक मृत भाई, जो तुम्हारे भाई मरे हुए हैं, उनमें से एक को मैं जीवन दान देने जा रहा हूँ। तुम किसे चुनोगे कि तुम्हारे भाइयों में से कौन जिए? युधिष्ठिर ने थोड़ा सोचकर कहा, हे महान यक्ष, आप नकुल को जिंदा कर दीजिए। इस जवाब से यक्ष बहुत खुश हुए और उन्होंने पूछा, तुमने भीम को क्यों नहीं चुना? वह तो इतना शक्तिशाली है, इतना ताकतवर है। और अर्जुन को क्यों नहीं चुना? उसे तो युद्ध में तुम्हारी बहुत अच्छे से सुरक्षा कर सकता है। तो तुमने उनमें से किसी को क्यों नहीं चुना? युधिष्ठिर ने तभी जवाब दिया, हे यक्ष, कुंती और माद्री मेरे पिता की ये 2 पत्नियां थी। कुंती के पुत्र के रूप में मैं जिंदा हूं, इसलिए न्याय की दृष्टि से, एक न्याय के तौर पर मैं माद्री के पुत्र नकुल को जिंदा करने का अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं। मैं चाहता हूं कि माद्री, जो मतलब इनकी दूसरी माँ है, उनके पुत्र नकुल को जिंदा किया जा सके। यक्ष युधिष्ठिर के न्याय करने के इस तरीके से बहुत खुश हुए, इसलिए उन्होंने सभी भाइयों को ही जीवित कर दिया। दरअसल
ये यक्ष और कोई नहीं यमराज थे, जिन्होंने हिरण और यक्ष का रूप धारण किया हुआ था ताकि वे युधिष्ठिर की परीक्षा ले सकें। और उन्होंने अब युधिष्ठिर को गले से लगाया, उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर यहाँ से